Dear students, welcome back to my channel. After a long gap, I am continuing Julius Caesar. Act 1, Scene 1 and Scene 2 I completed. So today the rest part, Act 1, Scene 3, I am going to continue. Okay, Act 1, Scene 3. What is the gist of Act 1, Scene 3? As I told you in Merchant of Venice, first question is always asked, where does the scene takes place and who are the main character in the scenes. So be cautious about this. So ये scene के बारे में थोड़ा जानकारी दे. So Act 1 Scene 3 ये कहाँ पे हुआ? This scene takes place in the street of Venice. Okay, thunder and lightning enter from opposite side. Casca with his sword down. Casca का मैंने sword सीट में कास्का अपना sword नहीं रखा, इसको डाउन किया है और सीसर भी एक साइड में, कास्का एक साइड में आए. तो एक स्टील को एक साइड से सीसर आता है और एक साइड से कास्का आता है. ओके, ये सीन का जिस्ट थोड़ा मैं बता देता हूँ. भीषण तूफान के बीच बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है. ओके, केस्का और सिसेरो आते हैं. ये दोनों दो साइड से वो स्ट्रीट को आते हैं. केस्का को इनसे प्राकृतिक विपत्ति का आशंका होती है. केस्का बोलती है इतना गर्जन होता है बिजली का और इतना होता है, बादल इतना जोर हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ प्राकृतिक विपत्ति आने वाला है. किंतु सीसर पर केस्का का इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. ओके, इसके बाद सीसेरो चला जाता है. केस्का को कैसियस मिलता है. इसके बाद कैसियस आता है. कैसियस उसे विश्वास दिलाता है कि सीसर का विश्वास दिलाता है सीजर की तानाशाही और अत्याचारों से देवता अप्रसन्न हो उठे और बादल के गर्जन और बिजली के तर्जन के द्वारा वो अपने क्रोध प्रकाश करते हैं. तब ये चीज कौन बोलता है? सीसेरो चला जाने के बाद कैसियस माने सीजर के बारे में बताता है. किसी को बताता है, मतलब सीसेरो चला जाने के पर केस्का को बताता है. ओके, इस प्रकार कैसियस अंधविश्वासी केस्का को डराकर सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र रचना करने में सफल हो जाता है. एक अन्य षड्यंत्रकारी सीना भी आता है. कैसियस उसे ब्रूटस के घर में कुछ पत्र डालने के लिए काम सौंपता है. वो केस्का को बोलता है तुम एक पत्र लेके ब्रूटस का घर में इसको डालना तुझे चाहिए, क्योंकि उसी पत्र में सीजर का विरुद्ध में जो षड्यंत्र होने वाला कोई चीज लिखा होगा, इसको ब्रूटस का घर में वो इसका ब्रूटस का मन में वो भावना देने के लिए वो चिंता करता, क्योंकि ये पत्र ये लोग नहीं लिखे बल्कि रोम वासियों लिखे, जैसे सीजर का अत्याचार कैसे तानाशाही के बारे में विरुद्ध में वो चिट्ठी में वो सब चीज लिखा होगा. ओके, कैसियस और केस्का अगले दिन सवेरे ब्रूटस को मिलने के लिए प्लान भी करते हैं. तब ये सीन खत्म हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट दिस सीन टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस. थंडर एंड लाइटनिंग, ऑपोजिट साइड से एक साइड से केस्का आता है और ऑपोजिट दूसरे साइड से सीसेरो आता है. सीसेरो बोलता है गुड इवनिंग केस्का, ब्रॉट यू सीजर होम, why are you breathless and why stare you so? Good evening Keska, did you accompany Caesar to his house? Why are you out of breath? Why you are in a state in a माने odd state? Why you are feeling so? इस तरफ तुम घूर कर क्या देख रहे हो? तो तुझे लगता है तुम ब्रेथलेस लगते हो, तुम्हारा कुछ जैसे हो गया, मुझे ऐसे लगता है. इस तरफ इधर उधर घूर कर तुम क्या देख रहे हो? केस्का बोलता है Are not you moved when all the sway of earth sets like a thin uniform? O Cicero, I have seen tempest when the scolding winds have rived the knotty oaks, and I have seen the envious ocean swell and rage and foam to be exalted with threatening clouds.
but never till tonight, never till now did I go through a tempest, dropping fire. Either there is a civil strife in heaven, or else the world too sussy with the gods incenses them to send destruction. ये इसी में बोलता है, are not you moved, are you not disturbed when the earth in its every moment shakes and trembles like a thing that is unsteady. वो अर्थ आज जैसे लगता है कि अनस्टेडी मैनर में बिजली चमक रहा है, मतलब जोर से आंधी तूफान, जोर से बारिश हो रहा है. Don't you feel the earth is feeling some unsteady? ओ सिसेरो, I have seen tempest. वो क्या कहा? ओ सिसेरो, मैंने तूफान से बड़े बड़े ओक पेड़ों को जड़ से उखड़ते हुए देखा है. मैंने बहुत बार देखा है तूफान से बड़े बड़े ओक पेड़ सब जड़ से उखड़ जाता है. ये चीज देखा है. मैंने तूफान से समुद्र का लहरों को, आसमान को चूमते हुए देखा है. समुद्र का लहर का पानी को फेंक के आसमान को जैसे चूमता है, ऐसे भी देखा है. But never till tonight, never till this moment did I go through a storm dropping fire. आज जैसे स्टॉर्म से आग बरसा होता है, ऐसे में जिंदगी में कभी नहीं दिखा. Either there is a civil war going on among the gods, शायद गॉड के बीच में एक सिविल वार हो रहा है, और otherwise the gods are feeling enraged with the haughty or proud world below. या भगवान सारे गॉड्स ये हॉटी वर्ल्ड के विरुद्ध में, वो हॉटी वर्ल्ड को देखकर ये बहुत नाराज हो गए. इसीलिए वो नाराज होने के कारण ऐसे बारिश और आंधी तूफान जोर से हो रहा है. ओके, देन सिसेरो बोलता है, why saw you anything more wonderful? Why do you talk like this? Did you see anything more wonderful than you have already described? क्या तू जैसे वर्णना किया ऐसे कुछ और वंडरफुल चीज तुम देखा? मुझे तो लगता है तुम जैसे बोलता है कोई एक्सट्रीमली वंडरफुल थिंग तुम देखा है, जो एक्चुअली कॉमन बात होता है. तू इसको इतना माने रंग देता है क्यों? इतना जोर से, इतना एग्जैगरेट करके क्यों बोलता है? तब कैसा बोलता है, कॉमन स्लेव, यू नो हिम वेल बाय साइट, held up his left hand, which did flame and burn like 20 torches joined, and yet his hand, not sensible of fire, remained unscorched. Yes, तब कास्का बोला, मैं ऐसे क्यों बोलता है, मैं तुझे वर्णना करता हूँ. I met a common slave whom you know well. मैं एक कॉमन स्लेव को देखा हूँ जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो. He held up his left hand. उसने बाएं हाथ उठाया. वो जो मैंने वो अपना बाएं हाथ को उठाया, मैंने क्या देखा? His left hand. When he lifted his left hand, which was burned like a large number of torches put together. जिससे बहुत सारे टॉर्च जल रहा है इसका बाएं हाथ में. And yet his hand not feeling the heat, but and remained unburned. लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है, इतने जोर जलने के बावजूद भी इसके हाथ में कभी जलन का निशान भी नहीं था. ओके, besides I have not since put up my sword against the capital. I met a lion who glared upon me and went slowly by without annoying me. ये तो बात हुआ. इसके बाद besides I have not since sheathed my sword, मैंने sword को अंदर नहीं रखा, because in front of the capital. कैपिटल का मतलब क्या होता है? The greatest national temple of Rome dedicated to Jupiter, जहाँ पे सब सीनेटर वगैरह बैठते हैं, और ये उसी जगह को कैपिटल कहा जाता का. इन फ्रंट ऑफ कैपिटल मैंने देखा है कि लायन होता है. मैंने एक्चुअली आई सो the extraordinary scene, a lion who looked fiercely at me. कैपिटल के सामने मैंने देखा है, वो मुझे भयंकर भाव से देखने लगा. and went away from me arrogantly without hurting me. लेकिन खुशी की बात है, वो मुझे without hurting me, वो भले arrogantly मुझे देख रहा था, वो चला गया. तब इसके बाद क्या कहा? अच्छा,
and there were drawn upon a heap of 100 ghastly women, transported with their fear, who sword they saw a man, all in fire, walk up and down the streets. ये कहा वहां पर मैं भी ये देखा, and there was a crowd of panic-stricken women who swore they had also seen men entirely enveloped in flame walk up and down the streets. वो भी माने ये जो कुछ वुमेन भी बहुत पैनिक स्ट्रिकन वुमेन मैंने भी देखा, वो क्या होता है, वो बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, वो बहुत डर गए थे, वो बोलते थे, वो भी बोले, कुछ लोगों को देखे इनका बाएं हाथ बहुत जोर जल रहा था, लेकिन वहां पे जल रहा था, वो एक अद्भुत दृश्य था, लेकिन उसी को देख के वो भी घबराहट हो गए थे। तब इसके बाद ये कहा men all acha, and yesterday the bird of night did see even at the noonday upon the marketplace hooting and shrieking, when these prodigies do the conjointly meet, let not men say these are their reasons, they are natural, for I believe they are portentous things unto the climate that they point upon. तब ये चीज देखने के बाद तुम देखो, यह लास्ट यस्टरडे में और एक भी चीज देखा, क्या देखा, द ओमिनियस आउल, ओमिनियस मतलब अशुभ सूचक होता है, जो अशुभ सूचक आउल श्रीड इवन एट नून एट द मार्केट प्लेस व्हेन, तब ये भी एक अशुभ सूचक चीज में देखा। देखो किसी का हाथ में आग जल रहा था, लेकिन आग का निशान नहीं था, एक लायन कैपिटल के सामने आता था, लेकिन मुझे देख के वो आग के चला गया, भले मुझे कुछ नहीं किया। तब यस्टरडे पूरा दिन दोपहर में क्या हुआ तो हुआ था, तब वहां पे तब मैंने देखा एक आउल जो अशुभ सूचक होता है, दैट आउल वाज आल्सो श्रीकिंग। अच्छा, you see, when these unnatural events occur together, it is sure that some unnatural events would also going to happen. For this reason, I believe something terrible is about to happen in the country in near future. ये सब अशुभ सूचक चीज देखने के बाद मुझे ये महसूस होता है नियर फ्यूचर में हमारे देश के ऊपर एक विपत्ति आने वाला है। ओके, देन Cicero, indeed, it is a strange disposed time, but men may construe things after their fashion, clean from the purpose of the things themselves. Comes Caesar to the capital tomorrow. ये कहा, indeed, it is a time when strange things seems likely to happen. हाँ, मुझे भी यही लगता है, वास्तविक कुछ स्ट्रेंज थिंग होने वाला है, बट पीपुल इंटरप्ट थिंग्स इन देयर ओन वे, माने लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना वे में, सबका रहन सहन और चिंता करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। सो पीपुल इंटरप्ट थिंग्स in their own way, quite contrary to the real nature of the things. वो चीज कैसे भी हो, लोग कहेंगे हमारे इससे कोई देना लेना नहीं, भाई हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, हमारा मेहनत करेंगे, हमारा फैमिली का देखभाल करेंगे, वो दुनिया भाड़ में जाए, वो चीज कैसे होता है, अदर थिंग व्हाट दे आर हैपनिंग, दे पीपल डोंट बॉदर अबाउट दोस थिंग्स। ओके, अच्छा, देन कास्का का ही डज फॉर ही डिड हाँ ये चीज भी कहा, अरे विल सीजर कम टू द कैपिटल टुमारो, कल तो सीजर कैपिटल को आ रहा है। तो अब कास्का बोलता है ही डज फॉर ही डिड बिड एंटोनियस सेंड व्हाट टू यू, he would be there tomorrow. He will come because he asked Antony to send you a, Antony इसका फॉलोअर था, send you a message. कास्का का सीसर को कहा तुम्हें एक मैसेज भेजने के लिए एंटोनी को कहा था, that he would be at the capital tomorrow, कल वो कैपिटल आ रहा है। सीसर गुड नाइट देन कास्का, this disturbed sky is not to walking. हाँ Kaska, the weather is so disturbed that we should not walk outdoor. So good night.
ये कहा और सिसेरो फिर मैंने चला गया, सिसेरो गोज। देन एंटर कैसियस, कैसियस आ रहा है, कैसियस का प्रोग्रेस, कैसियस हो देयर, कौन है वहां? कास्का, ए रोमान, कैसियस, कास्का बाय योर वॉइस, यू आर कास्का, I judge you by your voice. Casca, your is good. Cassius, what night is this? Cassius, your is sharp. But what a terrible night is this? आज रात को देखो कैसे आंधी तूफान जोर जोर से बादल हो रहा है, बिजली चल रहा है, तब ये कैसे माने भयंकर रात है आज। Cassius, a very pleasing night to honest man. अरे भाई ये सही आदमी के लिए ठीक रात भी है, ये ठीक तो रात है। तो हम बाहर में है इसलिए हमें लगता जो खा पी कर आराम से सोआ, इसके लिए वो रात का क्या प्रभाव आएगा। मैन ऑफ ऑनेस्ट, और ये भी चीज बताया, इसका मतलब मैन ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिकल व्यूज वुड वेलकम सच ए नाइट। तो मैन ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिकल व्यूज वुड वेलकम सच ए नाइट। कास्का, whoever knew the heavens may not so, किसको कौन जानता है कि कहीं आसमान ही नहीं गिर पड़े? कौन जानता है भाई कहीं आसमान ही न गिर पड़े? मुझे लगता है जैसे आसमान नीचे गिर पड़ेगा। कैसियस, those that have known the earth so full of fault, वही जानते हैं जिसका भावना यह है कि the earth is full of evils। भाई ये तो आसमान गिर पड़ेगा मतलब दुनिया खत्म हो जाएगा। जिसका भावना जैसे होगा वो ऐसे ही, इसका सोच ही ऐसे होगा। सब लोग ये चीज नहीं सोचेंगे। अच्छा, फॉर माई पार्ट आई हैव वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट सबमिटिंग मी ऑन टू द पेरिलियस नाइट एंड thus on breast Casca, as you see, have barred my bosom to the thunderstone, and when the cross blue lighting seemed to open the breast of heaven, I did present myself even in the end and very class of it। ये का मेरा कोई प्रभाव नहीं। See me, Casca, see me, I have walked about the street tonight with my bosom exposed to the thunderbolt and placed in the direction of flashes of lightning। भाई ऐसे लाइटिंग हो रहा है, थंडर हो रहा है, मैंने सीना ऊपर देखा के चल रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा ऊपर एक चीज कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। ओके, कास्का बोलता, but wherefore did you so much tempt the heavens? तब कहा, but why did you defy or tempt the gods so much in that way? तो हेवन को इतना निंदा क्यों करता है? हेवन गिर पड़ेगा, ये इसके बारे में तो क्यों ऐसे बोलता है? तो अगर तुझे डर नहीं है, it is the part of man to fear and tremble when the most mighty gods by to send such dreadful heralds to astonish us। It is the duty of man to fear and tremble at such dreadful omen। ओमेन मतलब वो है भविष्य की संकेत of the divine wrath about to fall on us। ये तो होता है भाई, सब लोग का वो चिंतन होता है भविष्य में सपोज जोर से आंधी तूफान आया या कुछ विपत्ति आएगा, तब इसके बारे में जो लोग चिंता कर देते वो थोड़ा डर जाते हैं। ये तो दिस इज द कॉमन टेंडेंसी ऑफ मैन। ओके, तब you are the Cassius बोलता, you are dull Casca, and those sparks of light that should be in a Roman do you want, or else you not so, else you use not। हाँ, you are dull, Cassius बोलता, तुम में शायद या तो जिंदगी से टक्कर लेने की कमी है जो एक रोमान के पास नहीं होना चाहिए। एक रोमान होने के नाते तुम ऐसे तो ये डरपोक स्वभाव तुम्हारे पास शोभा नहीं देता, या यह यूज नहीं कर, तुम ये चीज यूज नहीं कर पा रहे हो। आइदर तुम एक रोमान जैसे रोमान का सोच जैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास ये कमी है, या तुम्हारे भावना को प्रकाश नहीं कर पाते हो। इन दैवीय प्रकोप को देखकर ही तुम घबरा कर पीले पड़ जाते हो। That should be a Roman you want, or else you not. You look pale and gaze
and put on fear and cast yourself in wonder to see the strange impatience of the heaven. तुम एक रोमन होने के नाते तुम ये दैवीय विपत्ति को देखकर इतना डर जाते हो क्यों? देखो तुम्हारा मुंह पूरा टोटल पीला हो गया, तब इतना डर जाने का कारण क्या है? But if you would not consider the true cause, why all these fires, why all these bleeding ghosts, why birds and beasts from quality and kind, why old men fool and children calculate, why all these things change from their ordinance, their natures and preformed faculties to monstrous quality, why you shall find that heaven has infused them with these spirits to make them instruments of fear and warning unto some monstrous state. इसका मतलब इसके बाद देखो, but if you would consider the true cause, but if you deeply think over these unnatural happening, that is tempest, dropping of fire, strange behavior of birds, beasts acting contrary to nature, ghosts moving about, old people acting like fools, children speculating like old men. ये सब जो अजीब चीज होता है, बच्चों बूढ़े का तरफ बच्चों का स्वभाव हो जाता, बूढ़ा का स्वभाव बच्चों के तरफ हो जाता। क्या होता है? बार्स और बीस्ट का बिहेवियर पूरा अलग हो जाता, जैसे ड्रॉपिंग ऑफ फायर, ऐसे आग गिरता है, और ऑल्सो लुकिंग ए फायर्स लायन इन फ्रंट ऑफ द कैपिटल। ये सब चीज देखने के बाद यू विल फाइंड दैट दिस prodigies मतलब विलक्षण, the gods are pointing some unnatural state of things about to happen. ये सब विलक्षण देखने के बाद मुझे ये महसूस होता है, कौन बोलता है? कैसियस बोलता है, शायद गॉड क्या होता है, सम माने कुछ गॉड माइट गॉड्स माइट प्लान टू फोरकास्ट एनी अननेचुरल थिंग्स इन फ्रॉम हेवन, which will be by which we all Romans will be affected soon. Okay? Then Casca बोलता, this Caesar that you mean, is it not Cassius? क्या तुम्हारा मतलब सीजर से है कैसियस तो जो ये सब बोलने का मतलब, तुम्हारा मतलब सीजर से है या क्या? कैसियस बोलता, let it be how it is, for Romans now have thews and limbs like to their ancestors, but all the while our fathers' minds are dead, and we are governed with our mother's spirit, our yoke and sufferance so omnis. ये क्या कहा देखो, जब ये कास्का बोला क्या तुम्हारा मतलब सीजर से है क्या कैसियस, तब कैसियस बोलता, नेवर माइंड whom I mean, Romans now have muscles and limbs as strong as their ancestors had, but I grieve, मुझे दुख लगता है, for the present time, ये present time के लिए मुझे दुख लगता है। Unfortunately we have lost the spirit of our forefathers. अभी जो नौजवान है इनके पास हम लोग का फोरफादर का एक तो कोई निशान भी नहीं है, इनका जो स्पिरिट का कोई निशान भी नहीं है। ओके, और बर्डन एंड सफरिंग्स मेक्स अस लुक वीक, जैसे हम हमारा बर्डन सफरिंग हमारे रोमन के ऊपर जो आता है अभी, ये हमें वीक बना देता। कैसा बोलता, इंडीड they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king, and he shall wear his crown by sea and land in every place save here in Italy. ये क्या कहा कास्कास, तो फाइनली बता दिया, इंडीड आई हियर इट मे बी रिमर, ये एक रिमर हो सकता है लेकिन मैंने सुना हूँ, द सीनेटर्स टुमारो इंटेंड टू अपॉइंट सीजर एज ए किंग, कल सीजर को सीनेटर सब एक किंग बनाएंगे। ही विल देन वेयर हिज क्राउन एवरीवेयर ऑन लैंड ऑन द सी, ये पूरे लैंड और सी सब जगह में वो सम्राट बनेगा, एक्सेप्ट हियर इन इटाली, सिर्फ इटाली को छोड़ के। क्यों?
because in Italy monarchy is a thing which is forbidden ever since the expulsion of the Tarquins. टार्क्विन्स जाति एक्सप्लोशन होने के बाद इटाली, सिर्फ इटाली में वो मोनार्की का गवर्नमेंट, मोनार्की शासन नहीं होता है, इट इज फॉरबिडेड। देन एक्सेप्ट इटाली, सब जगह में ये बोथ इन ऑन लैंड एंड सी, माने इन एवरी प्लेस, देन सीजर विल become the king from tomorrow because senators are going to elect him the king as king from tomorrow onwards. Okay, ये चीज किसका बोला? So today up to this portion completed, I will need one more class to complete this scene. Okay, today I remain. Thank you very much.